यूं तो दुनिया में बहुत सारे दरिया हैं, लेकिन क्या आपको एक ऐसे दरिया के बारे में पता है जो कि पाइपलाइंस को जोड़कर बनाया गया? इसका नाम द ग्रेट मैन मेड रिवर था, जिसे अरबी में अन-नहर अल-निसाई अल-अजीम कहा जाता है। ये आबाशी यानी कि इरिगेशन का दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसमें रेगिस्तान के अंदर पाइप्स का पूरा एक जाल बिछाया गया, जो 70% से ज्यादा पानी लीबिया में सप्लाई करने का जरिया है। इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट एक इंसान को जाता है जिसका नाम मेमर मोहम्मद अब्दुल इस्लाम अल-गिज़ाफ़ी है। इनका ये इंसानियत के ऊपर और ख़ास तौर पर लीबिया की आवाम के लिए बहुत बड़ा एहसान था और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1953 में साउथ लीबिया में तेल ढूंढते हुए इन्हें पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मिला, जो कि बहुत बड़ा और बहुत पुराना था, जो कि ना खत्म होने वाला भी था। जैसा कि रेगिस्तान बहुत गर्म होता है, वैसे ही लीबिया भी दुनिया का एक खुश्क और गर्म मुल्क है। यहाँ के कई रीजन को, कुछ इलाकों को कई दहाइयों तक बरसात देखना भी नसीब नहीं होती। कई पहाड़ी इलाकों में 5 साल तक बरसात नहीं होती। बरसात का पानी सिर्फ 5% लीबिया को ही नसीब होता था। ज्यादातर पानी प्लांट्स के जरिए सप्लाई किया जाता था, जो कि बहुत ही महंगा पड़ जाता था, और ये कोई हल नहीं था। ये पानी जो जमीनों के लिए इस्तेमाल होता तो बहुत कीमती हो जाता। इसका हल था द ग्रेट मैन मेड रिवर। इस प्रोजेक्ट का काम 5 हिस्सों में 5 फेज में डिवाइड था। इसका फेज 1 अगस्त 1991 में शुरू हुआ। इन्हें खुदाई करके तकरीबन 3 बिलियन क्यूबिक रेत और पत्थर हटाना थे, और इन्हें तकरीबन 1300 कुएं इस रेगिस्तान में खोदना पड़े थे। कुछ कुएं तो 1600 फीट गहरे भी खोदना पड़े थे। ये कुएं पानी जमीन से निकालने के लिए बनाए गए थे। फिर ये पानी पाइपलाइनों के जरिए शहरों को सप्लाई करना था। ये पानी 1956 यानी कि 1996 में त्रिपोली शहर को पहली बार दिया गया। एक साथ तकरीबन 6.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को फ्रेश पानी नसीब हुआ। इस प्रोजेक्ट का खर्चा 25 बिलियन से भी ज्यादा था। इन पाइपलाइनों की लंबाई तकरीबन 2820 किलोमीटर यानी कि 1750 मील थी। 1.5 बिलियन डॉलर के तो सिर्फ आर्टिफिशियल खजूर के दरख्त लगाए गए। ये 50,000 दरख्त पानी को ज़ाया होने बचाते, यानी कि पानी को भाप बनने से बचाते। सिर्फ 2010 में लीबिया 19 बिलियन क्यूबिक फीट पानी खींच रहा था इन पाइपलाइंस के जरिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। उम्मीद थी कि फ्यूचर में ये हमसे 250 बिलियन तक जाएंगे। ड्रिप इरिगेशन के जरिए, यानी कि पानी को टपका कर दरख्तों को और इरिगेशन फसलों को पानी दिया जाता था, जिससे पानी ज़ाया नहीं होता था। 70% से ज्यादा पानी सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन लैंड की जरूरत थी, जो पानी फार्मर्स को पास में बहुत महंगा पड़ जाता था। इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत सस्ता और हर वक्त मिलने लगा। अब ये उम्मीद थी कि लीबिया खेती बाड़ी में बहुत तरक्की करेगा। गजाफी GMRP को यानी कि ग्रैंड मेड रिवर को दुनिया का 8वां अजूबा कहा करता था। 2011 में लीबिया के अंदर सिविल वार शुरू हो गई। जहाँ पर पाइप बनाने के प्लांट थे, वहाँ पर मिलिटेंट्स ने अपना अड्डे बना लिए और हथियार जमा करने लगे। 2 में से एक प्लांट तो नेटो की बमबारी में ही तबाह हो गया। आखिरकार गजाफी की गवर्नमेंट खत्म हो गई। 20 अक्टूबर 2011 में 69 साल की यानी कि 69 की उम्र में एक बागी ग्रुप ने उन्हें कत्ल कर दिया। Importantly, I'm proud of what the Libyan people have achieved, and I think they've got an enormous opportunity ahead of them. We came, we saw, we died. फिर 2014 में सिविल वार शुरू हो गई, जो 6 साल तक जारी रही। इस दौरान ये प्रोजेक्ट तवज्जो ना होने की वजह से तकरीबन तबाह हो गया। वेस्टर्न लीबिया में 479 में से 101 कुएं तबाह हो गए। फिर ये प्रोजेक्ट द मैन मेड रिवर सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। अप्रैल 2020 में एक बागी ग्रुप ने एक स्टेशन पे कब्जा करने के बाद त्रिपोली शहर और दूसरे शहर को जाने वाला पानी बंद कर दिया। तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोग पानी के बगैर छोड़ दिए गए। लेकिन अब अमन के बाद भी इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर नजर नहीं आता। लीबिया की गवर्नमेंट के तहत आम ज़खायर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज 4625 साल तक खत्म नहीं होंगे, लेकिन आम अंदाजे के मुताबिक ये पानी और नेचुरल रिसोर्सेज 60 से 100 साल तक खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद लीबिया फिर से रेगिस्तान बन जाएगा। तो कुछ भी हो, अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कभी नुकसान ना पहुंचाएं, क्यों ना कि आपकी अपनी है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए इकराम के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।